हाय। मेरा नाम तुलैब है। जैसा कि आपको पता है कि हमने टीमों की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी तक हम अपना सेलर सेंट्रल डिस्कस कर चुके हैं कि सेलर सेंट्रल का अकाउंट हम किस तरह बना सकते हैं। आज हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हम टीमों पे अपनी प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि टीमो हमारी लिस्टिंग को क्यों ब्लॉक करता है। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, किन कीवर्ड्स की वजह से हमारी लिस्टिंग ब्लॉक होती है, टीमो हमें लाइव नहीं करने देता, और कंप्लायंस डॉक्यूमेंट क्या है, उनकी हमें क्यों ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको टीमो एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन से कीवर्ड हैं जिनकी वजह से हमारी लिस्टिंग ब्लॉक होती है और टीमो हमें लाइव नहीं करने देता। क्योंकि जब तक वो कीवर्ड्स आपकी टाइटल या डिस्क्रिप्शन में होंगे, तब तक टीमो आपको अपनी लिस्टिंग लाइव नहीं करने देगा। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कंप्लायंस डॉक्यूमेंट को किस तरह सबमिट करवाना है, और कीवर्ड्स कौन से हैं जिनकी वजह से हमारी लिस्टिंग ब्लॉक होती है। टीमों पे हमारी लिस्टिंग इस वजह से ब्लॉक होती है, या हम रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, या कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड हैं जो टीमों ने स्ट्रिक्टली बैन किए हुए हैं अपनी लिस्टिंग्स के लिए। टीमों वो अलाउ नहीं करता जब तक टीमों के टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड्स होते हैं, टीमों हमारी लिस्टिंग एक्टिवेट नहीं। जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कुछ कैटेगरीज हैं इसमें से और कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, रिलेटेड टर्म्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, एंटी एलर्जिक। इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो टीमों अलाउ नहीं करता। अगर हमारी लिस्टिंग में, डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में ये कीवर्ड्स होंगे, या हमारी इवन के पिक्चर में भी होंगे ये कीवर्ड जो हम अपलोड करेंगे पिक्चर्स, तब भी टीमो हमारे जो है लिस्टिंग ब्लॉक कर देगा। इसी तरह अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम अगर कर वाइट लेबल रहे हैं लेकिन हमने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, काउंटरफिट आ जाएगी उसके ऊपर, या फेक करके हमें जो है वो हमारी लिस्टिंग फौरी ब्लॉक कर देगा। हम वेपन्स, नाइफ्स, कुछ ऐसी चीज़ें इसके ऊपर ना लिख सकते हैं टाइटल या डिस्क्रिप्शन में, ना हम प्रोडक्ट इसमें कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ना हम ये लिस्टिंग कर सकते हैं। इस लिस्टिंग के लिए हमें काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। जब तक हम वो सर्टिफिकेशन नहीं देते, जब तक टीमो हमें अलाउ नहीं कर। उसके बाद कुछ ऐसे मिसलीडिंग कीवर्ड्स हैं जो कि टीमो हमें अलाउ नहीं करता। अगर वो भी हमारी लिस्टिंग में हो, तब भी हमारी लिस्टिंग रिव्यू ब्लॉक में चल जाती है, और हमारी लिस्टिंग लाइव नहीं हो सकती जब तक हम ये रिमूव नहीं करते। जिनमें से 100% गारंटीड, 100% लीवर्ड, 100% कॉटन, इस टाइप के जिस तरह के भी कीवर्ड्स हैं, अगर वो हमारी लिस्टिंग में होते हैं, अगर फौरी हमारी लिस्टिंग लाइव भी हो जाती है, तो एक दिन या 2 दिन के बाद वो हमारी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही टीमों के ए सिस्टम ने डिटेक्ट करना है हमारी लिस्टिंग को, उसका बोट हमारी लिस्टिंग रिव्यू करेगा, तो हमारी लिस्टिंग फौरी सस्पेंड हो जाएगी। जितने भी इधर कीवर्ड्स हैं, बिगेस्ट सेल एवर, नेवर सीन बिफोर, हम अपना जो अनऑथराइज ब्रांड नेम यूज़ करेंगे टाइटल से पहले, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसकी वजह से टीमो हमारी लिस्टिंग ब्लॉक करता है। क्योंकि टीमो पे सारा एआई बेस सिस्टम है, और एआई बोट जैसे हमारी लिस्टिंग पे आता है, जब अपने जिसने अपना एल्गोरिदम सेट किया हुआ है, जब वो उसको देखता है, जो उससे इरेलीवेंट चीज़ होती है वो जब डिटेक्ट करता है, तो हमारी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता है। और जब तक हम ये चीज़ रिमूव नहीं करते, तब तक हमारी लिस्टिंग लाइव नहीं होती। ये हम अपने होम पेज पे आ गए हैं टीमों के। यहाँ लेफ्ट साइड पे है मैनेज प्रोडक्ट में ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड प्रोडक्ट वाली बार हमारे सामने ओपन हो जाएगी। हम अपनी लिस्टिंग का मेन कीवर्ड लिख के सिमिलर लिस्टिंग के थ्रू भी हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी, और हम ऐसे भी फास्टली लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम मैनुअली लिस्टिंग करेंगे इसको। जैसे ही हम इसके प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ न्यू टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ हम अपनी मैनुअल लिस्टिंग कर सकते हैं, या हमें प्रोडक्ट नेम शो हो रहा है, या हम अपना प्रोडक्ट टाइटल कॉपी करके पेस्ट। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, टीमो हमें रिकमेंडेड कैटेगरी खुद ही दे देता है, जिसमें से हम अपनी अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ हमें टीमो ब्रांड नेम देता है। अगर तुम वाइट लेबल कर रहे हैं तो हम नो ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ब्रांडेड सेल कर रहे हैं तो हम अपने यहाँ ब्रांड का नेम एंटर करेंगे। नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम देंगे, अपनी प्रोडक्ट की हम डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखेंगे। जो हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, इसके नीचे बुलेट पॉइंट है, हमें एटलीस्ट 3 to 4 बुलेट पॉइंट ऐड करने होते हैं। हम यहाँ 3 बुलेट पॉइंट इसके ऐड करेंगे। बुलेट पॉइंट में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं मीन के प्रोडक्ट के रिलेटेड, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट क्वालिटीज़। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर। उससे नीचे हम डिटेल इमेजेस देंगे। जैसे अमेजोन पे हम ईवीसी वाली इमेज देते हैं, एक नीचे जो होती है सेम एज इट इज़, इसी तरह टीमू पे हम एक डिटेल इमेजेस देंगे इधर।
हम 2 से 3 तक डिटेल इमेजेस देंगे। डिटेल इमेजेस एंटर करके यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम इधर एट्रीब्यूट्स डालेंगे जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट के होंगे। हमने मटेरियल लेदर कर दिया है, फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके या हमारे पास वेरिएशन आ गई, मतलब कि जो हमने प्रोडक्ट की जितनी ओवरऑल वेरिएशंस होती हैं, कलर, स्टाइल, मटेरियल की, हम कुछ भी यहाँ से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक टीमों ने ऑटो सेलेक्ट किया होगा क्योंकि फुटबॉल का जो साइज़ होता है वो साइज़ 3, साइज़ 4 या साइज़ 5 की है। अब हम यहाँ कलर सेलेक्ट करेंगे, वाइट हमने किया कलर, और हम यहाँ से साइज़ 3 करके इसको ऐड करेंगे। जैसे ही हमने ऐड किया है तो यहाँ नीचे हमारे पास सारी डिटेल आ गई है, लेकिन ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाना था, इस वजह से कलर ऐड किया है। तो हमारे पास पैक 2 की फुटबॉल है तो हम यहाँ पैक 2 ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की वेरिएशन जो है वो पैक 2 की है। हम पैक 2 सेल कर रहे हैं तो हम पैक 2 ऐड करके यहाँ ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ इमेजेस अपलोड करेंगे। जैसे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ अपनी कोई 5 से 6 इमेजेस देंगे। जो हमारी मेन इमेज होगी वो देंगे और हम बाकी देंगे इमेजेस। अच्छा, जैसे ही हम इमेजेस यहाँ देते हैं तो ये तब तक अपलोड नहीं होंगी जब तक हम क्रॉप पे क्लिक ना करेंगे। क्रॉप पे क्लिक करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके हम यहाँ अपनी मेन इमेजेस सेट करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ हमसे स्टॉक क्वांटिटी मांग रहे हैं, हम 100 ऐड कर देंगे। यहाँ पैकेज रेट यहाँ 500 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पैकेज डायमेंशन यहाँ 13। वेट्स हम करेंगे ऐड इसकी 15 एंड हाइट इसकी ऐड करेंगे हम 9। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ हमारे बेस प्राइस मांग रहा है। बेस प्राइस हमारे पास वो होती है जो हमारी लिस्टिंग पे कस्टमर को शो होगी, बेस प्राइस। यहाँ हम पहले इसको बेस प्राइस पे स्विच करेंगे। जो हमें ये आगे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये बेस प्राइस है। हम इसको स्विच करके यहाँ हम अपनी बेस प्राइस एंटर करेंगे। अगर हम वहाँ प्राइस लिखेंगे जहाँ पहले थी, वहाँ प्राइस और अदर प्लेटफॉर्म, मतलब किसी और प्लेटफॉर्म की, हम किसी और लिस्टिंग की हम प्राइस दे रहे हैं। हम इसको पहले स्विच करेंगे, उसके बाद हम अपनी बेस प्राइस राइट करेंगे। बेस प्राइस हम अपनी स्विच करके इसको राइट करेंगे जो हमने एक्चुअल पे जिस पे सेलिंग करनी है। उसके बाद फिर हम अपनी रिटेल प्राइस सेट करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस क्या है। हम रिटेल प्राइस अपनी ऐड करके इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ अपनी लिस्टिंग की वीडियो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करके हम यहाँ हैंडलिंग टाइम देंगे। हमारा हैंडलिंग टाइम कितना होगा, 1 दिन 2 दिन। उसके बाद हम फुलफिलमेंट चैनल ऐड करेंगे कि हम इस पे खुद शिप करेंगे या वेयर हाउस टीमों का वो लेंगे, वहाँ से हम ऑर्डर जो है शिप करवाएंगे। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अगर हमारे पास ये सारी डिटेल्स हैं, मैन्युफैक्चर डिटेल्स, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन और बाकी जितनी भी है सप्लायर डिटेल्स हैं सारी, तो हम इनको सेलेक्ट करके एडअप कर देंगे। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी सिर्फ कंट्री और रीजन है। हम यह कंट्री और रीजन सेलेक्ट करेंगे या हमें इसको फिल इन लेटर करना पड़ेगा। हम कंट्री इधर चाइना सेलेक्ट करके हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे और हमारी लिस्टिंग विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स में लाइव हो जाएगी। जैसे ही हम लिस्टिंग को सबमिट करेंगे या हमारे पास इनकम्प्लीटेड में शो हो रही होगी लिस्टिंग। सबसे पहले टीम इसकी प्राइस अप्रूव करता है। जैसे ही हमारी प्राइस अप्रूव होगी उसके बाद हम बाकी टीमों रिव्यू करके उसको लिस्टिंग को लाइव करेगा। जैसे ही हमारी लिस्टिंग लाइव होगी वो हमारी लिस्टिंग ऑल में, यहाँ जो हमारे पास लिखा हुआ है राइट साइड पे ऑल में, या हमारे पास लाइव में हमारी लिस्टिंग एक्टिवेट होकर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे इसका 24 घंटे से 48 घंटे होते हैं, लेकिन इससे जल्दी भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन टीमों कि कितनी जल्दी जो है हमारी लिस्टिंग को चेक करता है और इसको लाइव करता है।